छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रायपुर ने गुरुवार को कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के छात्रों का परिणाम दोपहर 12:30 बजे जारी किया गया है। इस साल जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड से परीक्षा दी है वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए रोल नंबर डालने से आपका रिजल्ट खुलकर सामने आ जाएगा। बोर्ड ने CGBSE 10वीं की परीक्षाएं 2 से 21 मार्च 2024 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 से 23 मार्च 2024 तक आयोजित की थी, जिनका परिणाम अब जारी किया गया है। बता दें कि इस बार 10वीं में 3,45,000 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं 12वीं में 2,55,000 छात्र पंजीकरण कराए थे। हर बार की तरह इस साल भी 10वीं और 12वीं में लड़कियों का दबदबा बरकरार रहा। पिछले साल भी छात्राओं का पासिंग परसेंटेज लड़कों से ज़्यादा था। अगर बात करें 10वीं में लड़कियों का रिजल्ट तो 83.64% और लड़कों का 75.36% रहा था। वहीं 10वीं की मेरिट लिस्ट में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक जशपुर की सिमरन सब्बा ने 99.50% अंक के साथ प्रथम स्थान, सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल कोपरा जिला गरियाबंद की होनिशा ने 98.83% अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं जशपुर के श्री श्रेयांश यादव ने 98.33% के साथ टॉपर की सूची में जगह बनाई है। प्रदेश में जशपुर से कुल 7 टॉपर ने जगह बनाई है, जिसके बाद जिले में SP की बधाई देने उत्तीर्ण छात्रों के पास जाकर दिया है। वहीं 12वीं की मेरिट सूची में इवॉस पढ़ के दिया है। बता दें कि इसके बाद जिसके बाद जिले के SP की बधाई देने उत्तीर्ण छात्रों के पास जाकर दिया है। वहीं 12वीं की मेरिट सूची में इवास वुडलैंड अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल सरायपाली जिला की महक अग्रवाल ने 97.40% अंक प्राप्त कर प्रथम और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट योजना अंतर्गत गुरु घासीदास शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल जिला बलौदाबाजार की कोपल अम्बस्ट ने 97% अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। योगदान तो स्कूल वालों का था, टीचर्स का था और घर वालों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और ट्यूशन टीचर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हीं की मदद से मैं यह मुकाम हासिल कर पाया हूँ। शुरुआती दिन में मतलब उतने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि मतलब किस एंगल में जाना वो पता नहीं था। फिर जब एग्ज़ाम पास आने लगे तो फिर पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ाते 6 से 7 घंटा ऑन एन एवरेज पढ़ लेता था मैं। जी सर, पिताजी मैथ्स के टीचर हैं तो वो सब कुछ पढ़ा देते थे और जो मेजर डाउट रहता था वो क्लियर कर देते थे वो। और घर में मोस्टली सब टीचर्स ही हैं तो फिर टीचर के नेतृत्व में रह के पढ़ता था तो अच्छा एक बेनिफिट था मेरे लिए। आगे चल के मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ और 11th में मैथ स्ट्रीम लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए और मतलब असफल होने के बाद ये नहीं है कि आप बाद में सफल नहीं हो सकते। आपको मेहनत करते ही रहनी चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और बहुत खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से। जो उम्मीद था वही आया है। 6-7 घंटे पढ़ाई करती थी। 6-7 घंटे स्कूल सुबह रहता था 8 बजे, 2 बजे तक घर आ जाते थे। खाना वाना खा के फ्रेश हो करके और फिर 4-5 बजे से पढ़ने बैठती थी। 11-12 बजे तक पढ़ाई करती थी और यही इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, स्कूल के सभी स्टाफ और मेरे भाई को देना चाहूँगी। भविष्य में UPSC एग्ज़ाम क्रैक करके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है और इस चीज़ का श्रेय मैं अपने सारे टीचर्स को देना चाहूँगी क्योंकि हर पल उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो भी मेरे डाउट्स थे उनको क्लियर किया। और मैं अपने माता पिता को भी श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि उनके बगैर मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। सर घर का माहौल बहुत अच्छा रहा करता था, मुझे किसी भी चीज़ के लिए पाबंदी नहीं थी। अगर घर के माहौल से कुछ प्रॉब्लम हुआ भी करता था तो मैं लाइब्रेरी में जाके अपने स्टडी को पूरा करती थी। सर अगर कुछ चीज़ को आप 21 डेज से अडॉप्ट कर लेते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो मैंने अपने जो सोशल मीडिया से है उसको दूर रखा और मैंने ये सब सारे चीज़ों को छोड़ दिया था और सिर्फ मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की। जी मैं आगे एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं चार्टेड अकाउंटेंसी करना चाहती हूँ और ये मेरा शुरू से ही विज़न और एम था। वो जसपुर वासियों के गौरवान्वित करने वाला है। मैं इस आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि इस स्कूल से इतने सारे बच्चे एक साथ मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किए हैं। साथ ही पूरे ज़िले से 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में आना निश्चित रूप से हम जसपुर वासियों के लिए ये गौरव की बात है और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं
साथ ही इनके टीचर्स और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन लोगों के कारण ये बच्चे अपनी मेहनत और लगन से इस सफलता के शिखर को प्राप्त किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जशपुर हमारा ज़िला शिक्षा के जगत में ऐसे ही अपना नाम रोशन करेगा।